Hello, my dear students. Welcome to my channel न्यू भारती एजुकेशन। आ जाइए दोस्तों, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री विलयन। फर्स्ट लेक्चर में विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, विलयन क्या है, उनके गुण क्या हैं, किस प्रकार से मापा जाता है, सांद्रता क्या होता है, सांद्रता शब्द जो पद है वो क्या होते हैं, वो हम पढ़ चुके हैं। और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि आयतन प्रतिशत क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है। तो दो टर्म हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज सारे कंसंट्रेशन टर्म हम फिनिश करेंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आ जाइए और आगे की जर्नी अपनी शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर को आप काफ़ी फोकस के साथ पढ़ें और एकदम सीरियस होकर पढ़ें। काफ़ी कंसेप्ट आपको सीखने को लिए मिलेंगे। दोस्तों, मैंने आपको एक प्रश्न दिया था, क्या है वो प्रश्न, आइए उसका डिस्कशन करते हैं। देखिए, किसी विलयन की मोलरता क्या होगी। अभी हम मोलरता टर्म आगे पढ़ेंगे। किसी विलयन की मोलरता क्या होगी यदि 98% वेट बाई वॉल्यूम H2SO4 घुला हुआ। ठीक है, ओके सर। देखिए, मोलरता पूछा है, क्या पूछा है, मोलरता। तो मोलरता आप जानते हैं, अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो अभी हम थोड़ी देर में मोलरता, मोललता, मोल अंश ये सभी हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन इसलिए लिया गया है जिससे हम ये समझ सकें कि इस 98% वेट बाय वॉल्यूम का क्या रोल है। आगे के जो प्रश्न हैं उनमें इनकी क्या भूमिका है, ये किस प्रकार से क्वेश्चन में लगते हैं, उसके लिए। ठीक है, ओके। 98% वेट बाय वेट, 98% द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ मैं बता चुका हूं और अच्छी तरह से समझेंगे। 98% का अर्थ ये हुआ कि 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ml में, 100 ml विलयन में। ठीक है सर, ठीक है, ये बात क्लियर है, क्लियर है। 98% वेट बाय वॉल्यूम, 98% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4 का क्या अर्थ है कि 98 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ml विलयन में। ठीक है, ठीक है सर। तो आइए अब हम समझे कि मोलरता क्या होता है। मोलरता जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, क्या है, विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे
विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन हमें किस में रखना है सर, लीटर में। तो मोलरता का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, विलय के मोल कितने हैं और वो कितने लीटर में घुले हुए हैं। ठीक है सर। अब बात आती है कि किस प्रकार से निकाला जाए। देखिए विलय के मोल, मोल निकालने का फॉर्मूला यहां पर लिखेंगे मोल। मोल को हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। मोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। ठीक है, तो मोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से। क्या होता है स्मॉल एन, किस प्रकार से निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बट्टा मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। वीडियो ऑडियो क्लियर है, ठीक है सर। या फिर हम बोलते हैं इसको सूत्र द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, सूत्र द्रव्यमान। ठीक है सर, ये हमारा मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। मोल किस प्रकार से निकालते हैं, मोल किस प्रकार से निकालते हैं, दिया गया द्रव्यमान या ग्राम में द्रव्यमान, ग्राम में विलय की मात्रा, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ग्राम में विलय कितना दिया गया है, या दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, मोलर द्रव्यमान या सूत्र द्रव्यमान बट्टा। देखिए कॉन्सेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। मोल के अंदर देखिए, मोल के अंदर देखिए, मोल जब वो एग्जाम में आपसे पूछेगा तो सूत्र द्रव्यमान तो हम जानते ही हैं। जैसे मैं कह रहा हूं कि जल, तो जल का जो सूत्र द्रव्यमान होता है वो होता है H2। तो इसका सूत्र क्या होता है, H2, और इसका सूत्र द्रव्यमान हम जानते हैं। तो किसी भी कंपाउंड का जो सूत्र द्रव्यमान होता है, जो मोलर द्रव्यमान होता है, वो होता है फिक्स। कैसा होता है, फिक्स। ठीक है, किसी भी कंपाउंड का जो मोलर द्रव्यमान होता है, जो सूत्र द्रव्यमान होता है, वो होता है फिक्स, वो चेंज होने वाला नहीं है। बताइए क्या ये जल का सूत्र चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। जब ये सूत्र चेंज नहीं हो सकता तो सूत्र द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ मोलर द्रव्यमान जल का कितना होगा, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16 यानी 18। तो जल का जो सूत्र द्रव्यमान है वो फिक्स है, वो चेंज होने वाला नहीं है। तो इसे थोड़ी ना पूछेगा एग्जाम में, इसे थोड़ी ना पूछेगा। क्या पूछेगा, कितनी मात्रा ली गई, विलय की मात्रा हमने कितनी ली, हमने जल लिया कितना, वो पूछेगा। अगर पूछेगा नहीं तो देगा, इतना जल हम यूज कर रहे हैं। ठीक है सर, दिया गया द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है सर, मोल निकालते हैं इस प्रकार से। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र हम जानते हैं, तो हम सूत्र द्रव्यमान निकाल लेंगे। ठीक है सर, दिया गया द्रव्यमान, द्रव्यमान कहां है, गिवन मास कहां है, 98% का क्या अर्थ होता है, 98 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है 100 ml में। कितना घुला हुआ है, 98 ग्राम। 98% वेट बाय वॉल्यूम का क्या अर्थ है, 98 ग्राम। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है, 98 ग्राम। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। रखते हैं, निकालते हैं, मोल निकालते हैं, मोल। n इज इक्वल टू कितना दिया है, 98 ग्राम। मोलर द्रव्यमान किस प्रकार से निकालेंगे, H2SO4, H2SO4। देखिए सल्फर का जो मोलर द्रव्यमान होता है वो होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन 16,
4 ऑक्सीजन 64 प्लस 2 हाइड्रोजन 2, कितना हुआ सर 98, कितना हुआ 98, ठीक है, ठीक है, तो 98, ठीक है सर, और ये कट गया, हमारे मोल आ गए 1, मोल कितना आ गया 1, आया समझ में आया, ठीक है सर। विलेय के मोल 1 हमने निकाली, विलयन का आयतन 98 ग्राम H2SO4 का अर्थ ये हुआ कि विलयन का आयतन कितना है 100 ml में ये घुला हुआ है, तो विलयन का आयतन कितना है 100 किसमें ml में, ठीक है सर, लेकिन हमें किसमें लेना है लीटर में, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml होती है, ठीक है, ओके सर। यहां से हम कैलकुलेट करेंगे किस प्रकार से, देखिए हमें ये ml लीटर में लेना है, किस में लेना है लीटर में, तो ml को हमें कट करना पड़ेगा, ठीक है, कोई भी अंक या कोई भी यूनिट कब कटती है, जब हम उसको डिवाइड करें, क्या करें डिवाइड, सिंपल लॉजिक ध्यान में रखिए आप, किसी भी यूनिट को अगर काटना है, हमें यहां से ml को लीटर में लाना है, तो ml कट जाएगा, तो डिवाइड से ही तो कटेगा, जब हम उसका भाग देंगे डिवाइड करेंगे तभी तो कोई यूनिट कटेगी, ठीक है सर। इसके नीचे लगाएंगे हम 1000, ठीक है ml, और ये 1 लीटर की वैल्यू होती है, ml से ml क्या हो गया कट गया, ये ऊपर चला गया 1000 बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 10 लीटर 10 m, ठीक है, ये लीटर में हो गया 10 m, मोल पर लीटर 10 मोल पर लीटर इनवर्स, ये हमारा क्या आ गया सर आंसर, बोलिए क्लियर है सर, ठीक है सर, बोलिए जल्दी से, क्लियर दिख रहा है, समझ में आया, ठीक है सर, 10 मोल लीटर इनवर्स, ये मोलरता का मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ओके क्लियर, ठीक है, आगे चलें, ठीक है सर, आगे चलें, ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं जल्दी, वीडियो को रोककर या पीछे बैक करके आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं किस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, ओके, ठीक है सर, चलिए आइए आगे चलते हैं, और हमारा जो तीसरा कंसंट्रेशन टर्म है वो है आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, ठीक है सर, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम प्रतिशत, कुछ चीजें हैं जो आपको लर्न करनी है, किस प्रकार से इसको निकाला जाता है, तो वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम प्रतिशत, अवयव का आयतन, अवयव का आयतन बट्टे विलयन का आयतन इंटू 100, ठीक है, अवयव का आयतन कितना है और
अवयव से मिलकर जो विलयन बना है, विलय प्लस विलायक से, उस विलयन का आयतन कितना है? ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है सर, हो गया, सिंपल है। इसमें आपकी जो एनसीईआरटी में उसमें एक इंपोर्टेंट बात कुछ लिखी है, उसे देखते हैं। आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम विलयन का उपयोग, विलयन का उपयोग, विलयन का उपयोग वाहनों के इंजन को बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग, बोर्ड लेवल के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। वाहनों के विलयन का उपयोग वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किया जाता है, ठंडा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, ठीक है सर, सिंपल है, सिंपल है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अवयव का आयतन देंगे, विलयन का आयतन लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, ओके सर। आगे देखिए अगला टर्म, आगे अगला टर्म मोलरता, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है। मोलरता, कैपिटल एम, क्या है? किसी विलयन में, नोट करते हुए चलेंगे साथ ही साथ, किसी विलयन में, किसी विलयन में घुले हुए विलेय के मूल, विलेय के मूल, विलेय के मूलों की संख्या हो, विलेय के मूलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। ठीक है, ओके। तो मोलरता कैपिटल एम बराबर विलेय के मूल, विलेय के मूल बट्टा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन किसमें लेंगे सर? लीटर में। ठीक है सर, ये हमारा मोलरता का क्या है? फॉर्मूला है। आयतन लीटर में लेंगे। ठीक है, ठीक है। इसकी जो इकाई होती है, इकाई, इकाई यानी मात्रक, यूनिट, क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है सर, सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है? ठीक है सर, आइए क्वेश्चन करते हैं, आइए क्वेश्चन करते हैं, देखिए, और आप आंसर निकालिए जल्दी। देखिए क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH को 5 ग्राम NaOH को 5 ग्राम NaOH को किसी विलयन में घोला जाता है, किसी विलयन में
घोला जाता है। यदि विलयन का आयतन, यदि विलयन का आयतन 450 ml 450 ml हो तो मोलरता क्या होगी? तो मोलरता क्या होगी? करिए भाई, इस क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर कीजिए, जल्दी से कीजिए, जल्दी से कीजिए, कीजिए भाई, कीजिए। कीजिए भाई, कीजिए। सब क्लियर है? ठीक है सर। देखिए, आइए आइए आइए, देखिए विलेय के मोल किस प्रकार से निकालते हैं। विलेय के मोल किस प्रकार से निकालते हैं? ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा, मोल किस प्रकार से निकालते हैं? यहां लिख लेंगे मोल। मैंने पीछे बताया था मोल किस प्रकार से निकालते हैं। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय की ग्राम में मात्रा बट्टे विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, इस प्रकार से निकालते हैं। सिंपल सी बात है। विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय कितना दिया गया है? विलेय कितना दिया गया है? 5 ग्राम। ठीक है। विलेय का द्रव्यमान, द्रव्यमान कौन सा? मोलर द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो? सूत्र द्रव्यमान क्या होगा? 23, 24, 16, 40। ठीक है सर। आइए लगाते हैं एम। विलेय के मोल 5/40। ठीक है, ओके। विलेय का आयतन लीटर में कितना दिया है? 450 इंटू 450, ऊपर चला जाएगा 1000, ऊपर चला जाएगा। ठीक है सर, कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। ये 0 से 0, ठीक है, और ये 0 गया, ओके। ऊपर कितना रहा? 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25, 20, 2, 16, 2, 18, ये 0 गया। ठीक है सर। 5/18 कितना आंसर आएगा बताइए? फॉन्ट में आएगा, फॉन्ट में आएगा, बताइए। 0.2 के समथिंग आएगा। ठीक है, 0.2 एम या मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, ठीक है। कैलकुलेशन ठीक है। देखिए एम विलेय की ग्राम में मात्रा 5, उसके मोल बट्टा 40, और विलयन का जो आयतन है वो 450 ml को लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ऊपर जाएगा 1000, कट के ये हो गया। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ 20 और 16, 2, 18। ठीक है, ओके, कट के ये 0.2 मोल लीटर इनवर्स। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल 1 लीटर में घुले हुए हैं? 0.2। इसका क्या अर्थ हुआ? 0.2 मोल 1 लीटर विलयन में घुले हुए हैं। ठीक है सर, हो गया सर। ठीक है सर, आगे देखते हैं। मोललता, क्लियर है भाई? ठीक है सर, क्लियर है। दिख रहा है ना? ठीक है, दिख रहा है। चलिए देखिए क्या होती है। नोट करेंगे, साथ ही साथ नोट करते हुए चलेंगे भाई, बिल्कुल क्लियर, फोकस होना चाहिए पूरा। किसी विलयन में देखिए, वो फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे, कि W2, M2, W1 वो वाला, अभी हम बता देंगे उसको। ठीक है, किस प्रकार से उसको प्रदर्शित करते हैं। किसी विलयन में
किसी विलयन में मोलरता, किसी विलयन में विलेय के किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को, या हम इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं 1 किलोग्राम विलयन में, ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन सेम हो जाएगी, किसी विलयन में घुले हुए, किसी विलयन में घुले हुए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोलरता है उसे हम किस में लेते हैं, केजी में। तो 1 केजी विलयन में, 1 केजी विलयन में, 1 केजी विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या, को मोलरता कहते हैं, ठीक है सर। देखिए फॉर्मूला देखते हैं। मोलरता स्मॉल m बराबर विलेय के मोल, भाई इसी को आप दिमाग में रखिए, सिंपल सा इसको आप दिमाग में रखिए कि विलेय के मोल किस प्रकार से निकाले जाते हैं, इस प्रकार से, कितना लिया गया है और उसका सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, मोल निकालेंगे, बस हो गया सिंपल। विलेय के मोल बट्टा विलयन विलायक सॉरी, 1 केजी विलायक में, यहां पर हम क्या लेंगे, विलायक, 1 केजी विलायक में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 केजी विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो विलेय के मोल बट्टे विलायक का, दिख रहा है नीचे, विलायक का द्रव्यमान, और द्रव्यमान हम किस में रखेंगे सर, केजी में, ठीक है सर। नोट कीजिए और आगे चलते हैं, सवाल नोट करेंगे अब, ठीक है। चलिए नोट करते हैं, नोट कीजिए, डेफिनेशन नोट कीजिए और आगे चलेंगे फिर। आइए रब कर दें, चलिए रब करते हैं और आगे चलते हैं। तो मोलरता किसी 1 किलोग्राम विलायक में कितने मोल घुले हुए हैं उसे हम कहते हैं मोलरता, ठीक है सर, ओके सर। आइए क्वेश्चन करेंगे इस पे एक छोटा सा और आगे चलते हैं। चलिए साफ करते हैं इसको, ठीक है सर। आइए अब तेरे बिन, स्टडी के बिन मेरा दिल नहीं लगता, बिना स्टडी के मेरा दिल नहीं लगता। आइए तो हम क्या स्टडी कर रहे हैं सर, मोलरता, क्या स्टडी कर रहे हैं, मोलरता, ठीक है सर, ठीक है सर। मोलरता, इसकी जो यूनिट होती है, इकाई या मात्रक बोले, क्या होता है, मोल केजी इनवर्स, ठीक है सर। क्वेश्चन करें, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आइए देखते हैं, आइए, ठीक है सर।
5 ग्राम एसिटिक 5 ग्राम एसिटिक अम्ल, ठीक है, 5 ग्राम एसिटिक अम्ल को 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, ठीक है सर। 75 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है, घोला जाता है। तो विलयन की जो मोललता है, मोललता क्या होगी? लगा दीजिए पहलवानों, लगा दीजिए वीरों उस फॉर्मूले को, ठीक है। आइए, मोललता बराबर क्या होता है? विलेय के मोल, विलेय के मोल बट्टे सर विलायक का द्रव्यमान किसमें लेंगे सर? केजी में, ठीक है सर। विलेय के मोल किस प्रकार से निकालते हैं? विलेय के मोल विलेय की ग्राम में मात्रा, विलेय का द्रव्यमान, कौन सा द्रव्यमान? जो हमें दिया गया है, दिया गया द्रव्यमान कितना दिया गया है? 5 ग्राम, ठीक है सर। किस प्रकार से मोल किस प्रकार से निकालेंगे? दिया गया द्रव्यमान है 5 ग्राम, कैलकुलेशन यही करेंगे। एसिटिक अम्ल क्या फॉर्मूला होता है इसका? CH3COOH, ये होता है हमारा एसिटिक अम्ल। देखिए कार्बन कार्बन, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन 24, ठीक है, 2 कार्बन 24, 32, एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, 32 और 4 36, 36 और 24 हो गया आपका 60, कितना हो गया? 60, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? देखिए आइए इधर आइए, अरे इधर आइए सर। CH3COOH, कार्बन 2 है, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का 2, प्लस हाइड्रोजन 4 है और एक हाइड्रोजन का जो शुद्ध द्रव्यमान होता है वो होता है 1, प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन का 32, जोड़ दीजिए इसको, 24 प्लस 4 प्लस 32, 6 4 10, 0 3 2 5 और 1 6, 60, ठीक है, ठीक है। तो विलेय के मोल ग्राम में मात्रा कितनी है? 5 ग्राम। सूत्र द्रव्यमान कितना है? 60, 12, 1/12, 12×5 रखिए सर, 1/12। विलायक का द्रव्यमान केजी में, विलायक क्या है? बेंजीन में घोला गया है, किस में घोला गया है? बेंजीन में। तो बेंजीन की मात्रा दी है 75 ग्राम में, और जब हम इसको केजी में लेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे और वो चला जाएगा ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्लियर है? ठीक है सर, करिए इसको, सॉल्व कीजिए भाई, कितना आएगा? सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्व कीजिए भाई, आंसर निकालिए, इसका आंसर निकालिए। 12×5 और 12×7 84, 900, 900, ओके ओके ओके, 1000, 12×5 6, 12×7 84, 690, ओके। ये 0 से 0, सर इसका आंसर आएगा 1.111, इस प्रकार से। क्लियर? ठीक है सर, क्लियर आ गया? ठीक है सर। क्या है ये? क्या है? मोल केजी इनवर्स,
ठीक है, अंश। ठीक है सर, ठीक है सर। आगे, अच्छा ठीक है, आइए अगला पढ़ते हैं। मोल अंश बहुत ही शानदार है भाई। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी हमारी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, लेकिन बीच में मोल अंश आ गए भाई साहब, लेकिन बीच में मोल अंश आ गए। सर जी जिंदगी तो अच्छी चल रही थी, सर जी जिंदगी बहुत ही शानदार चल रही थी, और हम पढ़ रहे थे एक ही अवयव है और उसकी ग्राम्य मात्रा कितनी है, उसका सूत्र द्रव्यमान क्या है, सिंपल है, मोल निकाल लेंगे हम। मोल निकाल लेंगे हम। मोल किस प्रकार से निकालेंगे सर, उसका जो कितना दिया गया है उसकी मात्रा और उसका मोलर द्रव्यमान क्या होता है, इस प्रकार से हम मोल निकाल लेंगे। ठीक है, लेकिन भैया परेशान करने के लिए एक चीज आ गई, क्या, मोल अंश। परेशान करने के लिए भैया सिंपल चीजें थोड़ी ना देंगे आपको। एग्जामिनर क्या बोलता है, ऐसे थोड़ी ना आपको बोर्ड में और नीट में सिलेक्शन मिल जाएगा, डिफिकल्ट चीज़ों से सामना करना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है। विद्यार्थी जीवन, स्टूडेंट लाइफ ही कुछ ऐसी होती है, तो इनको तो डिफिकल्टी मिलेगी ही मिलेगी। मोल अंश, हमारी जिंदगी अच्छी चल रही थी सर, विलय के मोल, मोल निकालो, और किस प्रकार से निकालते हैं उसको समझ पाए। दिया गया गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोल आ गए। अब हमें मोल अंश किस प्रकार से निकालनी है, देखिए अंश, अंश का अर्थ क्या होता है, अंश मीन्स होता है भाग। क्या होता है, भाग। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी यौगिक का पर्टिकुलर एक तत्व का उस कंपाउंड के अंदर कितना प्रतिशत है, उसकी मात्रा कितनी है, उसे हम कहते हैं अंश। अब जब हम अपनी मात्रा निकालेंगे तो दूसरे के कंपैरिजन में निकालेंगे, दूसरे को भी तो लेना पड़ेगा साथ में। अरे मैं स्वयं कैसे पता लगा पाऊंगा मैं कितना हूं, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में, किसी अन्य के रेस्पेक्ट में हम क्या निकालते हैं, मोल अंश। तो हमें अपने बारे में भी जानकारी रखनी है और जो हमारे साथ में हैं उनके बारे में भी जानकारी रखनी है। अब इतना डिफिकल्ट कहाँ रहता है इस समय, अपने बारे में भी जानकारी रखो और दूसरे के बारे में भी जानकारी रखो। तो मोल अंश भी कुछ इसी प्रकार की प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी है। तो मोल अंश, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं, इसको बोलते हैं काई। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं काई। एक्स नहीं बोलते रे भाई, इसको बोलते हैं काई। इसको एक्स यानी काई से प्रदर्शित किया जाता है, काई से, इसको काई से प्रदर्शित किया जाता है। इसको काई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है सर, किस प्रकार से निकालते हैं, सूत्र क्या होता है भाई, मोल अंश। सूत्र मोल अंश, मोल अंश यानी मोल के भाग, मोल का कितना प्रतिशत है, कितना अंश है, किसी कंपाउंड के अंदर कोई एलिमेंट, कोई तत्व, कोई चीज दूसरे के रेस्पेक्ट में कितनी है, इसे कहते हैं मोल अंश, दूसरे के रेस्पेक्ट में। ठीक है, किस प्रकार से निकालेंगे मोल अंश, सूत्र क्या है, विलेय के मोल। विलेय या विलेय के, या फिर हम इस प्रकार से बोल सकते हैं एक अवयव के मोल।
एक अवयव के मोल बट्टा सभी अवयव के मोल, सभी अवयव के मोल। ठीक है सर। मोल अंश का सूत्र क्या होता है? मोल अंश का फॉर्मूला क्या होता है सर? अपने मोल, स्वयं के मोल, खुद के मोल, एक अवयव के मोल और सभी अवयव के मोल। ठीक है सर। माना कि हमारे पास दो अवयव हैं। कितने अवयव हैं? दो अवयव हैं सर, दो अवयव हैं ए व बी, और इनके मोल क्रमशः क्या हैं? हम लेते हैं n, क्योंकि मोल को n से प्रदर्शित करते हैं, Na व Nb। ठीक है सर। तो अवयव ए के मोल अंश क्या होंगे? अवयव ए के मोल अंश, ठीक है सर, मोल अंश काई ए। इसका अर्थ हुआ कि हम अवयव एक के मोल अंश निकालना चाहते हैं। माना हमारे सॉल्यूशन में, हमारे विलयन में दो अवयव हैं ए व बी। पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए भाई। बड़ा जबरदस्त कंसेप्ट लगने वाला है। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम और अणुसंख्या गुणधर्म सब फिनिश हो जाएंगे अगर ये समझ में आ गया तो। माना कि हमारे पास कितने अवयव हैं सर? दो। और हमारे सिलेबस में, हमारी बुक में ये बताया गया है कि हम द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो अवयव होंगे। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था। ठीक है सर। और वो है ए व बी, और उनके मोल क्रमशः किस प्रकार से हैं? Na और Nb। ठीक है सर। तो अवयव ए के मोल अंश किस प्रकार से निकालेंगे? XA बराबर Na बट्टा Na प्लस Nb। ओके सर। XB के किस प्रकार से निकालेंगे? NB बट्टा XA प्लस XB। ठीक है सर। लेकिन हम जानते हैं कि किसी अवयव में, किसी कंपाउंड में जो अवयव होते हैं उन सभी के मोलों का, मोल अंश का जो योग होता है एक के बराबर होता है। दोबारा रिपीट। किसी अवयव, किसी कंपाउंड में जो मोल अंश होते हैं उन सभी मोल अंशों का योग एक के बराबर होता है। ठीक है सर। समझ में नहीं आया? इसको प्रूफ कीजिए, प्रूफ। ठीक है सर, आइए। ठीक है सर, देखिए XA किस प्रकार से निकालेंगे? Na बट्टा Nb, Na प्लस Nb। ठीक है सर। XB किस प्रकार से निकालेंगे? Nb Na प्लस Nb प्लस Na। ठीक है सर। भाई इनका जरा रेशियो लो, भैया इनका जरा रेशियो लो। तो Na बट्टे Na
प्लस एन बी, ठीक है, ओके सर, ये ठीक है ना, ठीक है, एन बी बट्टा एन बी प्लस एन ए, क्लियर है, ठीक है सर। ये वाला कहाँ जाता है, ये कहाँ जाता है ऊपर, और ये कहाँ जाता है यहाँ पर, इस प्रकार से लिखते हैं। तो एक्स ए एक्स बी बराबर एन ए, ठीक है, इनटू एन बी प्लस एन ए पट्टी, दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है क्या नीचे, अरे समझते थोड़ा ऊपर समझेंगे सर, ऊपर समझेंगे। देखिए सर, देखिए, तो यहां पर ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा 1। अरे भैया एन ए प्लस एन बी तो कॉमन है, ये कट के कितना आएगा यहाँ पर 1, तो एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। नहीं समझ में आया सर, समझ में नहीं आया सर, समझाते हैं अच्छी तरह समझाते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं, रुको 2 मिनट, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, अच्छी तरह से समझाते हैं। पहले आप इसको नोट कीजिए, आप इसको नोट कीजिए, अभी हम आपको प्रूफ देते हैं, प्रूफ देते हैं, ठीक है, आप इसको नोट कीजिए और यहां पर लिखिए आप किसी विलयन के सभी मोल अंशों का योग 1 होता है। कितना होता है सर, 1 होता है, ठीक है, इस बात को आप नोट कीजिए और आपको प्रूफ देते हैं अभी, ठीक है, चलो समझते हैं, थोड़ा समझते हैं इधर। मोल अंश अवयव एक के मोल, अगर कोई अवयव है उसके स्वयं के मोल, और सभी अवयव के मोल। माना कि हमारे पास 2 अवयव हैं ए और अवयव बी, उनके मोल हैं एन ए और एन बी, ठीक है। तो मोल अंश एक्स ए के मोल अंश किस प्रकार से निकाले जाएंगे, काई ए एन ए प्लस एन बी, काई बी एन बी एक्स, काई बी एक्स बी प्लस एक्स सी, ठीक है, नोट कीजिए। और किसी विलयन में जो सभी मोल अंश होते हैं, सभी मोल अंशों का जो योग होता है वो सर 1 के बराबर होता है, ठीक है सर, इतना नोट कीजिए आप, और चलिए आगे चलते हैं। इतना नोट कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए भाई नोट करते हैं, नोट कीजिए, चलिए आगे चलते हैं सर, आगे चलते हैं, ठीक है सर, आगे चलते हैं। नोट कीजिए भाई नोट कीजिए, बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट यहां से निकलने वाला है, ठीक है सर। मोल अंश रफ कर दें, ठीक है सर, रफ कर देते हैं, ठीक है सर। आइए दोस्तों, आइए, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है सर। क्या है तो हम जानते हैं कि काई ए प्लस काई बी बराबर 1, ठीक है। किसी विलयन में सभी अवयव के मोल अंश 1 होते हैं, उनका जो योग होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है सर। तो क्या हम एक्स ए हम कैलकुलेट करें तो 1 माइनस एक्स भी हो जाएगा, ठीक है सर। अगर हमें बी के मोल हमें पता है, विलयन में किसी एक अवयव के मोल अंश हमको पता है, तो दूसरे अवयव के मोल अंश इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है सर।
इसी प्रकार से अगर हमें एक्स भी फाइंड आउट करना है तो 1 माइनस एक्स, ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। मोल अंश क्या होता है? खुद के मोल, सभी के मोल। अब आप दिमाग लगाइए, खुद के मोल तो हम जानते हैं, निकालेंगे किस प्रकार से, तो दूसरे अवयव के मोल भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अपनी जो मेहनत है, अपना जो कैलकुलेशन करने का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जी सर, जी सर, ठीक सर। चलिए क्वेश्चन 1 लेते हैं मूल अंश पे। आइए नोट कीजिए भाई, क्वेश्चन जोरदार तरीके से नोट कीजिए भाई, ठीक है सर। लिखिए, किसी विलयन में किसी विलयन में 15 ग्राम 15 ग्राम क्या लिया हमने? 15 ग्राम H2SO4। किसी विलयन में 15 ग्राम H2SO4 लिया, ठीक है सर। तो इसके मोल अंश, रुको एक मिनट है, एक मिनट रुकना भाई। देखिए दोस्तों, देखिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, तो क्योंकि आसपास बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है आजू बाजू में, तो उसको इग्नोर करते हैं। आइए हम अपना फोकस करते हैं इधर। हाँ सर, ठीक है सर। हम क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन देखिए। देखिए, आइए सर, आइए देखिए सर, एक लॉजिकल क्वेश्चन लेते हैं। आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, काफी लॉजिकल है और बहुत ही शानदार, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है सर। तो क्या लेते हैं सर? ठीक है, किसी विलयन में 20%, किसी विलयन में 20% द्रव्यमान, 20% द्रव्यमान के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल घुला है, तो इसके मोल अंश, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भैया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूरा दिमाग हिल जाएगा आपका, ध्यान रखना। किसी विलयन में 20% द्रव्यमान के रूप में एथिलीन ग्लाइकोल है, इसके मोल अंश क्या होंगे? इसके मोल अंश याद कीजिए। इसके मोल अंश ज्ञात कीजिए, ठीक है। आइए देखिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। मोल अंश पूछा है, क्या पूछा गया है? मोल अंश, ठीक है।
मोल अंश का जो सूत्र होता है, मोल अंश का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है? खुद के मोल, खुद के मोल इस तरह से लिख सकते हैं, खुद के मोल डिवाइडेड बाय कुल मोल। अगर दो अवयव लिए गए हैं तो अवयव एक के मोल और सभी अवयवों के मोल। ठीक है, अब खुद के मोल, खुद के मोल कितने हैं? खुद के मोल, खुद कौन है सर? खुद कौन है? एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है सर। 20% द्रव्यमान, इसका अर्थ क्या हुआ? 20% वेट बाई वेट के रूप में। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल की जो मात्रा है वो कितनी है? 20 ग्राम, 20 ग्राम। ठीक है सर। 100 केजी में, 100 ग्राम में ये है, 100 ग्राम में गुना है। ठीक है सर। बिलियन बना है, क्या बना है सर? बिलियन बना है। देखिए कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट। 20% द्रव्यमान का अर्थ यह हुआ कि एथिलीन की मात्रा कितनी है? 20 ग्राम। कितने में? 100 ग्राम में। यही पढ़ के आए हैं, यही पढ़कर आए हैं हम। वेट बाई वेट का परसेंटेज का क्या अर्थ होता है? 20% वेट बाई वेट का क्या अर्थ हुआ कि 20 ग्राम एथिलीन कितने में घुला है? 100 में। ठीक है सर। तो 20 ग्राम तो हमारा एथिलीन हो गया 100 में से, तो बचा कितना? दूसरा जो अवयव है, अदर कंपोनेंट है, अदर कौन है? जल। कौन है? जल। क्योंकि कोई भी विलयन हम बनाते हैं तो हम जो जल है उसको विलायक के रूप में लेते हैं, जल को हम विलायक के रूप में लेते हैं। तो दूसरा अवयव कौन है? जल। तो 20 ग्राम तो हमारा एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, बचा 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या है? जल। ठीक है, ओके सर, ओके 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 ओके। मोल किस प्रकार से निकालते हैं भाई? बोलिए जल्दी, मोल किस प्रकार से निकालते हैं? इसकी ग्राम में मात्रा कितनी है? 20। कितनी है सर? 20। ओके, दिया गया द्रव्यमान कितना है? 20। पिछले सवाल में समझ कर आए हैं। एथिलीन ग्लाइकोल का सूत्र द्रव्यमान, इसका सूत्र द्रव्यमान क्या होता है? C2H6O2, एनसीईआरटी में दिया गया है। C2H6O2 निकालो। 12 18 12 6 18 और 32 कितना हो गया? 40। कितना हो गया सर? 40 हो गया ना। 12 24 24 12 दूनी 24 24, मिस्टेक हो गया यहाँ पर। 24 30, 24 और 6 हाइड्रोजन 30 30 और 32, 30 और 32 हो गया 62। ठीक है सर, 62। क्लियर है? क्लियर है? मोल किसके मोल? एथिलीन ग्लाइकोल के मोल। चलो मैं लिख देता हूं क्लियर यहाँ पर। यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए सर, यहाँ पर आइए। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल, एथिलीन, समझ में आएगा भाई, समझ में आएगा। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल किस प्रकार से निकालेंगे? N बराबर 20 ग्राम दिया गया है। 20 ग्राम प्रतिशत का अर्थ अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। यही तो हम समझना चाहते हैं, यही तो हम समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन किस प्रकार से लगता है, क्वेश्चन में इनकी क्या भूमिका है, यही तो हम समझा रहे हैं। जब से लेक्चर स्टार्ट किया तब से यही तो समझाना चाहते हैं, फर्स्ट लेक्चर से
कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ सर कि 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल 100 ग्राम में घुला हुआ है, बचा 80 जल हो गया। ठीक है सर, तो एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा कितनी हो गई 20 ग्राम, उसका हमने सूत्र द्रव्यमान निकाला 62 ग्राम। इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, मोल आ जाएंगे मोल। बोलिए मोल निकालिए, इसको डिवाइड कीजिए भाई, डिवाइड कीजिए इसको, कितने आएंगे 0.32 मोल। ठीक है सर, 0.32 मोल। ठीक है सर, ओके सर। अब मोलंस एक्स ग्लाइकोल, एक्स किसके मोलंस निकाल रहे हैं, एथिलीन ग्लाइकोल के, एक्स एथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है सर, खुद के मोल एथिलीन ग्लाइकोल के मोल कितने हैं 0.32। ठीक है सर, तो जल के भी मोल होंगे। ठीक है सर, अच्छा, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। एक्स ए हमने निकाला कितना आया 0.32 प्लस एक्स बी यानी जल के मोल हमें निकाल सकते हैं। एक्स जल 1 माइनस 0.32 कितना आएगा, एक्स जल के मोल अंश कितने आएंगे, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.68। ओके, आया, ये कंसेप्ट आया। देखिए किसी एक अवयव के मोल अंश हम निकाल सकते हैं, तो दूसरे अवयव के मोल अंश इस प्रकार से निकालेंगे 1 माइनस। इस तरह से नहीं करना चाहते तो इस तरह से कर सकती है। किस तरह से, किस तरह से, अच्छा कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आ गए इतने। ठीक है सर, लेकिन मोल अंश किस प्रकार से, अच्छा चलो मिस्टेक हुआ यहाँ पर। ठीक है, देखिए एथिलीन ग्लाइकोल के मोल आए 0.32। ठीक है सर, मोल अंश किस प्रकार से निकले, तो जल के मोल, अब हम किसके मोल निकालेंगे, जल के मोल। देखिए जल की मात्रा 80, जल का सूत्र द्रव्यमान 18। सही है ना, कितनी बार जाएगा ये 18 36 18 72 4 बार 4.44 आएगा ना। ठीक है सर, हाँ बिल्कुल क्लियर है। देखिए समझिए, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल किस प्रकार से 20 ग्राम, उसका सूत्र 62, ये आ गए। बचा हुआ जल 20 ग्राम एथिलीन ग्लाइकोल है, जल कितना है 80, इसको डिवाइड करेंगे, इसके मोल आ गए, ये जल के मोल आ गए। अब एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश एक्स ए, तो खुद के 0.2 बट्टा 0.32 प्लस 4.44 ले सकते हैं, इस प्रकार से आएंगे। एक्स यानी एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश से तो पूछा गया है आपसे, एथिलीन ग्लाइकोल घुला है, इसके मोल अंश ज्ञात कीजिए। मोल अंश किस प्रकार से निकालेंगे, इसके मोल और कुल मोल, इसके मोल कुल मोल इस प्रकार से निकलेंगे। ठीक है सर, 0.32 प्लस, इसको ऐड करके डिवाइड कीजिए भाई, ऐड करके डिवाइड कीजिए 0.32 प्लस 0.32
0.32, ठीक है सर, 0.32 डिवाइड 0.32 प्लस 4.44 सर, ठीक है सर, ठीक है सर। इसका जो आंसर है वो है 5.44, 5.44। रुको एक मिनट, 0.32 प्लस 4.44, इसको ऐड करते हैं ना, इसको ऐड करते हैं ना, देखिए 4.76 ये आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड कीजिए, 0.32 डिवाइडेड बाई 4.76, 0.067 इज योर आंसर, ठीक है सर। तो एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश, खुद के मोल किस प्रकार से निकाले, इस प्रकार से, जल के मोल इस प्रकार से निकाले, टोटल मोल अंश किस प्रकार से निकालेंगे, खुद के मोल, कुल मोल, कुल मोल, ये मोल अंश आ गए एथिलीन, ठीक है। जल के मोल अंश, जल के मोल अंश किस प्रकार से निकालेंगे, अगर किसी अवयव में, किसी विलयन में एक कंपाउंड के हम एक अवयव के मोल अंश जानते हैं तो 1 में से माइनस करेंगे, दूसरे अवयव की मोल अंश ज्ञात हो जाएंगे। तो जल के मोल अंश x जल 1 माइनस 0.067 कितना आएगा, कितना आएगा भाई, ये कितना आएगा बोलिए, 0.032 आएगा ना, 0.03 कितना है भाई, 1 माइनस 0.6 0.067 0.93 0.93 0.93, ठीक है सर, चलिए सर, हो गया, हो गया, बोलिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, क्लियर, क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है सर, क्लियर है। तो किस प्रकार से मोल अंश, किस प्रकार से आयतन प्रतिशत होता है, मोलरता क्या होती है, मोलरता क्या होती है, हमने समझा। और अब कल हम पढ़ेंगे क्या, क्या पढ़ेंगे सर कल, कल हम स्टडी करेंगे हेनरी नियम, राउल्ट का नियम, और जो सामर्थ्यता क्या होती है, नॉर्मलता क्या होती है, कल मिलते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ क्लियर हुआ होगा। अच्छी तरह से आपको रिवीजन करना है और काफ़ी फोकस के साथ अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।